क्योंकि आज से अगले 3 मंथ तक मैं खेलने वाला हूँ माइनक्राफ्ट, वो भी हार्डकोर मोड में, और बनाने वाला हूँ माइनक्राफ्ट यूट्यूब हिस्ट्री का एक ऐसा वीडियो जिसमें मैंने अपने माइनक्राफ्ट के ऑलमोस्ट 2000 डेज की जर्नी को एक ही वीडियो में दिखाया है। और इन 2000 डेज की जर्नी में हमारे कुछ गोल्स होने वाले हैं, जैसे कि हमें सबसे पहले एक डायमंड का आर्मर बनाना है, एंड में जाकर ड्रैगन को बीट करना है, और अपने लिए एक बहुत ही औसम सा हाउस बनाना है, और कुछ जरूरी फार्म्स बनाने हैं। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि क्या हम सर्वाइव कर पाते हैं 2000 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। ओके तो गाइज हमारा वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है। अब माइनक्राफ्ट की परंपरा के अनुसार जल्दी से चलते हैं वुड काटने के लिए, लेकिन उससे पहले थोड़ा आजू बाजू देख लेते हैं, क्या पता हमारे ऊपर माइनक्राफ्ट वाले मेहरबान हो और हमें डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड दे दे, वो भी एक्टिव वाला। खैर यार मजाक कर रहा हूँ। तो चलो गाइज हमारे लिए कुछ बेसिक चीजें बना लेते हैं। चलो दोस्तों जल्दी से एक एक्स बना लेते हैं, क्योंकि सामने वाली तरफ मुझे बहुत सारे शिकार दिख रहे हैं। तो दोस्तों मेरे पास ऊल जमा हो गई है। अब जल्दी से अपने लिए एक बेड बना लेते हैं, क्योंकि अगर रात हो गई तो सारी उम्र में तो गाइस उसके बाद मैं थोड़े और रिसोर्सेज जमा करके, जैसे स्टोन और थोड़े बहुत कोल जमा करके मैं आ जाता हूँ उसी पहाड़ी के ऊपर वाली साइड, और तभी मुझे दिखते हैं बहुत सारे शिप। तो दोस्तों मैं इन्हें थोड़ा प्यार बांट कर आता हूँ। तो हमारे पास काफी सारा खाना और काफी सारी उल जमा हो गई है। अब बारी है अपने लिए एक गद्दा बनाने की, मतलब कि बेड बनाने की। तो जल्दी से अपने लिए बेड और एक फर्नेस बना लेते हैं। तो बेड के लिए सिंपल सा हमें नीचे लिखने है प्लैंक्स, ऊपर रखना है उल, और ये रहा हमारा बेड। अब अपने लिए एक फर्नेस बना लेते हैं। मीट तलकर बाद में खाऊंगा, पहले यहाँ से भाग लूं वरना स्टीव फ्राई बन जाएगा। और रुको बड़ा चौड़ा हो रहा है क्या, अभी बताता हूँ रुको। खैर दोस्तों उसके बाद मेरे पास फर्नेस तो पहले से ही बनाया था, तो मैं मेरे पास जितना भी खाना था पकड़ लेता हूँ और अपना सब सामान समेट कर आ जाता हूँ इस पहाड़ी के ऊपर वाली साइड। और ऊपर आते ही मुझे काफी सारा आयरन और कोल मिल जाता है। तो फाइनली गाइज मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेज जमा हो गए थे, और यहाँ तक कि मेरे इन्वेंटरी में जगह तक नहीं थी कि मैं और कोई सामान मेरे इन्वेंटरी में ले सकूं। तो इसका ऑप्शन बस एक ही था कि मैं कहीं ना कहीं अपना एक छोटा सा बेस बनाऊं, लेकिन उसके लिए मुझे ढूंढना था एक विलेज, क्योंकि मेरा पहले से ही प्लान था कि मैं किसी विलेज के पास अपना घर बनाऊंगा। इसलिए मैं निकल पड़ता हूँ विलेज ढूंढने के लिए। फाइनली गाइस 2-3 हजार ब्लॉक्स ट्रैवल करने के बाद हमें एक विलेज मिल चुका है। तो जल्दी चलते इस विलेज में और पीटना मतलब कि लूटना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों उसके बाद मैं आ जाता हूँ इस विलेज में। विलेज में आते ही मुझे गांधी परिवार का एक सदस्य की याद आती है। मजा आया। खैर गाइस उसके बाद मैं अपनी भट्टी लगाकर थोड़ा बहुत खाना और आयरन स्मेल्टिंग पर लगा देता हूँ, और जब तक मेरा आयरन और खाना पक रहा है तब तक मैं इस विलेज में थोड़ा पूरी मचा देता हूँ। बोले तो सारा की सारा विलेज लूट लेता हूँ। एक चेस्ट में मुझे बहुत सारा खाना मिलता है, और तभी रात हो जाती है। तो मैं सोने के लिए जैसे बेड की तरफ जाता हूँ, तभी एक विलेजर मेरे बेड पर पसर चुका था, तो उसे लात मार कर उठा देता हूँ और जल्दी से सोकर सुबह कर लेता हूँ। और गाइस नेक्स्ट डे होते ही मैं इनका छुपा हुआ माल बोले तो खोपचे में रखा खजाना लूटने जा ही रहा होता हूँ, तभी मुझे एक लाइब्रेरियन दिखाई देता है, और ये लिटरली यार बहुत ही अच्छी ट्रेड कर रहा था, मतलब कि डायरेक्ट एफिशिएंसी की बुक दे रहा था। और मैं नहीं चाहता था कि ये अपनी ट्रेड रीसेट करे, तो मैं बहुत सारा गन्ना तोड़कर इससे पेपर ट्रेड कर लेता हूँ। उसके बाद गाइज मैं कुछ जरूरी काम करता हूँ, जैसे आयरन गोलम को छेड़ना, विलेजर्स का खाना चुराना, और मुझे माइनिंग पर जाना था इसलिए अपने लिए कुछ टूल्स बनाना, और ये सब प्रिपरेशन करके मैं निकल पड़ता हूँ माइनिंग के लिए। और थोड़ी दूर आते ही मुझे एक केव मिल जाती है, जो कि मैंने इधर आते टाइम देखी थी। और भाई साहब अंदर से केव इतनी बड़ी थी ना कि मैं इसके अंदर से सीधा बहुत सारे डायमंड लेकर ही वापस आता हूँ, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। फिलहाल मैं घुसता हूँ इसके अंदर, तो आते ही मुझे बहुत सारे आयरन मिलते हैं। तो खैर माइन करते करते मैं पहुंच जाता हूँ एक माइन शॉप में। हालांकि ये माइन शॉप में मुझे ज्यादा कुछ अच्छी चीजें नहीं मिलती। हाँ एक चेस्ट मिली थी, उसके अंदर गोल्डन एप्पल के सिवाय बाकी कुछ काम का नहीं था, और एक स्पॉनर मिला था जो कि हमें बाद में एक्सपी पंप बनाने के काम आएगा। तो खैर मैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए जाता हूँ और नीचे, क्योंकि हमें डायमंड शायद -59 लेवल पर मिलते हैं, और फिर से माइनिंग कंटिन्यू करता हूँ।
और थोड़ा नीचे आने के बाद मुझे कुछ रेस्टोरेंट भी मिलने लगते हैं, तो मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और नीचे माइन करते करते मुझे और एक ज़ॉम्बी स्पॉनर मिल जाता है। और इधर मुझे 2 चेस्टें मिलती है यार। एक चेस्ट में तो एक नॉकबैक की बुक थी और दूसरी चेस्ट तो कई फालतू सामान से भरी हुई थी। तो मैं यहाँ का कुछ जरूरी सामान लेकर बढ़ता हूँ आगे वाली तरफ। तो गाइस हमारे पास 41 डायमंड जमा हो गए। अब जल्दी चलते घर में, नहीं तो यहाँ के लोग पकड़ पकड़ के मारेंगे यार। कितना लूटोगे ऐसा बोलेंगे। तो खैर मैंने यहाँ से टोटल इतना सामान लूटा है। अब जल्दी से चलते घर पे और अपना एक नया बिल्कुल चमचमाता डायमंड का आर्मर बनाते। फाइनली गाइस मैं घर पहुंच चुका हूँ। अब अपने लिए जल्दी से एक कवच मतलब कि जल्दी से एक डायमंड का आर्मर बना लेते हैं और कुछ टूल्स बना लेते हैं, क्योंकि मैं इस गरीबी से थक चुका हूँ यार, बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ। तो मैं जल्दी से बना लेता हूँ। तो गाइस अपना डायमंड का आर्मर बन के रेडी हो चुका है और मैंने काफी सारे टूल्स भी बना दिए हैं। और मेरे इन्वेंटरी में जो भी फालतू नहीं, जिनका यूज मैं अभी नहीं करने वाला वो सामान मैंने इन चेस्टों में रख दिया है। लेकिन विलेजर पता नहीं मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो खैर अभी हमें जाना है नेदर में, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगे ऑब्सिडियन। तो हमें एक लावा पूल ढूंढना होगा। हम वहाँ से बहुत सारे ऑब्सिडियन बना के लाने होंगे। तो मैं जब शुगर कैन तोड़ रहा था तो मैंने इस साइड बहुत सारा लावा देखा था। तो जल्दी से चलते इस वाली साइड को और बहुत सारे ऑब्सिडियन बना के लाते। तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद गलत दिशा में हायर लावा पुल। तो चलो गाइस मैं इधर ऑब्सिडियन की फैक्ट्री लगाता हूँ और बहुत सारे ऑब्सिडियन कलेक्ट कर लेता हूँ। सच बता रहा हूँ भाई, अगर आपके पैकेज में एफिशिएंसी या फॉर्चून नहीं हो ना तो भूल कर भी ऑब्सिडियन तोड़ने मत आना, क्योंकि यार बहुत कुछ ज्यादा ही टाइम लगता है यार तोड़ने में। तो खैर जाते जाते हमें प्लेंट भी ले जानी होगी हाय रही। तो खैर गाइस जल्दी से इस ग्रेवल से प्लेंट निकालते हैं और चलते हैं अपने पोर्टल बनने के लिए। तो गाइज हमें प्लेट मिल चुका है और इतना दाम जाम करने के बाद हमें ओनली एक ही पेंट मिला है। चलो उससे ज्यादा की हमें वैसे भी जरूरत तो थी नहीं। अब जल्दी से चलते हैं और पोर्टल बनाते हैं। तो गाइज अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी जल्दी नेदर क्यों जाना चाहता है। तो दोस्तों इस वीडियो के टोटल 2 मेन गोल थे। एक तो हमें डायमंड का आर्मर बनाना और दूसरा घर बनाना। और मैं घर इतना बड़ा बनाना चाहता हूँ कि उसके लिए हमें डायरेक्ट फार्म बनाने होंगे, क्योंकि मैं जिस ब्लॉक से घर बनाऊंगा उनका नाम है व्हाइट कॉन्क्रीट और उनके लिए चाहिए होते बहुत सारे ग्रेवल और बहुत सारे सैंड। और इन दोनों का फार्म एंड में बनता है, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी एंड में जाना है। तो खैर गाइस हम रेडी है नेदर में जाने के लिए। अब पता नहीं यार कहाँ स्पॉन मिलेगा मुझे। बाकी किसी भी जगह स्पॉन करो भाई साहब, बस उस लावा वाली जगह स्पॉन मत करना। तो चलो गाइस बाहर से गेस करने से अच्छा है हम सीधा नेदर में जाकर देखे। अरे भाई इतनी अच्छी किस्मत तो मेरी कभी भी नहीं थी। आज पता नहीं सूरज कहाँ से निकला है। खैर गाइस जल्दी से हम बहुत सारे एंडर पर्ल इकट्ठा कर लेते और फिर चलेंगे फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए। और गाइस मैं एंडरमैन ढूंढते ढूंढते थोड़ा आगे आता हूँ तो मुझे एक बेसन दिखाई देता है। तो चलो इस बेसन में बाद में जाएंगे, पहले मैं बहुत सारे एंडर पर्ल जमा करता हूँ। तो गाइस हमारे पास 14 एंडर पर्ल जमा हो चुकी है और इतनी शायद हमारे लिए काफी होगी। अब चलते हैं थोड़े पिगलिन से मजे लेने के लिए, बोले तो बेसन लूटने के लिए, जो कि हमने आते टाइम देखा था। और ये शायद इस तरफ था ना, हाँ इसी साइड था। तो दोस्तों हम बेसन के पास पहुंच चुके हैं। अब जल्दी से मैं सारा की सारा बेसन खाली करता हूँ और अगर सारी की सारी क्लिप दिखाऊँ तो आप भी बोर हो जाओगे और टेस्ट ढूंढते ढूंढते ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो खैर शुरू करते हैं इस गोल्ड ब्लॉक से। तो दोस्तों मुझे बेसन से इतना सारा सामान मिला है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे शायद पहले रख के आना चाहिए। और हो सकता है कि हमें फोर्ट्रेस में काफी सारा सामान मिले तो रखने के लिए जगह भी तो चाहिए। तो चलो गाइज हम पहले रख के आते हैं। तो फाइनली गाइज अब हम रेडी है फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए। और गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि फोर्ट्रेस हमें कहीं आसपास ही मिलने वाली है, क्योंकि इस ब्लू बायोम के आसपास रेड बायोम भी है और इन दोनों बायोम के आसपास ही फोर्ट्रेस होती है ज्यादातर। तो चलो गाइज सबसे पहले हम फोर्ट्रेस ढूंढते हैं। अब पता नहीं कितनी ही दूर मिलने वाली है, लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा ही। तो दोस्तों आधे एक घंटे तक भटकने के बाद फाइनली मुझे एक फोर्ट्रेस मिल चुकी है। मैं वहाँ ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाला था तभी मेरा रास्ता इस सुअर ने काट लिया। लगता है पहले इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब मुझे ब्लेजेस ना देखे तो काम बन जाएगी। खैर खोपचे से चलेंगे, आई होप कि ना देखे। ये भाई भागो भागो भागो। हाँ तो गाइस हम फोर्ट्रेस के अंदर पहुंच चुके हैं। अब जल्दी से चेस्ट वगैरह लूटते हैं और फिर ब्लेज रॉड इकट्ठा करेंगे। तो गाइस मुझे पहली चेस्ट मिल चुकी है और ये देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलेगा। दूसरी चेस्ट,
नहीं मतलब माइनक्राफ्ट वाले मुझसे कहना क्या चाहते हैं? चलो छोड़ो बाकी सब, चलो गाइस सीधा चलते हैं ब्लेज रॉड इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि चेस्टे से तो हम उसी बात ही नहीं करनी भाई, मुझे बात ही नहीं करनी। चलो सीधा चलते हैं ब्लेज रॉड इकट्ठा करने के लिए। तो दोस्तों हमारे पास 13 ब्लेज रॉड गट्टा हो गई है और इतनी हमारे लिए शायद से काफी होगी। तो अब जल्दी से पतली गली से निकल लेते हैं, इससे पहले कि ब्लेज रॉड मुझे मार मार के भूत बनाए। जल्दी से चलते हैं ओवरवर्ल्ड में। तो दोस्तों अब हम ऑलमोस्ट रेडी है एंड में जाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं कुछ टूल्स और आया पैंडर बना लूँ। तो मैं जल्दी से बना लेता हूँ और थोड़े बहुत टूल्स और खाना वगैरह ले लेता हूँ। तो गाइज हम अब रेडी है एंड में जाने के लिए। तो पहले आया पैंडर थ्रो करके देखते है कि हमें किस दिशा में जाना है। ओके तो हमें इस साइड जाना है। चलो तो गाइज मैं आपको सीधा मिलता हूँ वहाँ पहुँचने के बाद। तो फाइनली दोस्तों मैं उस पॉइंट पर खड़ा हूँ जिस पॉइंट पर एक आयो पैंडा नौटंकी कर रही है। मैं जब आगे जा रहा हूँ तो ये पीछे को आ रही है और जब पीछे आ रहा हूँ तो आगे को जा रही है। इसका मतलब हम स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर खड़े हैं। तो चलो थोड़ा आगे जाकर नीचे डिग करते हैं। तो फाइनली गाइस थोड़ी बहुत खुदाई के बाद हम स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग होल्ड कहाँ है और अभी ढूंढना बाकी है। और मैंने सुना है कि यहाँ पर कहीं पर ट्रीम वगैरह भी मिलते हैं, तो चलते चलते चेस्टें भी लूटते लूटते चलेंगे। तो पहली चेस्ट पर मुझे एक आर्मर का ट्रीम और एक एन्चेंटमेंट की बुक मिलती है। दूसरी चेस्ट में हमें एक एम्प्टी मैप और एक और ट्रीम मिलता है। और लास्ट वाली चेस्ट में हमें एक गोल्डन एप्पल मिलता है और कुछ आयरन मिलते हैं। उसके बाद हमें जाना था पोर्टल रूम में। तो हम पोर्टल रूम ढूंढने लगते हैं और लगभग 15-20 मिनट तक भटकने के बाद हमें फाइनली पोर्टल वाला रूम मिल जाता है। तो फाइनली गाइस इतना सारा ढूंढने के बाद हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका है। अब जल्दी से एक्टिवेट करते हैं और चलते हैं एंड में। लेकिन हमारे पास आयो पैंडर भी कम है यार, थोड़ी बनानी पड़ेगी। खैर जल्दी से मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो गाइज अब हम रेडी है एंड में जाने के लिए और ड्रैगन की लाल पीली करने के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों मैं एंड में पहुंच चुका हूँ, लेकिन यहाँ का अरे यार नीचे स्पॉन कर दिया। अब फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। तो गाइस मैं जल्दी से सारे के सारे क्रिस्टल फोड़ता हूँ और फिर अपन एंडर ड्रैगन को मारेंगे। तो शुरुआत यही से करते हैं। तो गाइस फाइनली मैंने सारे के सारे क्रिस्टल फोड़ दिए और अब तक तो सब सही चल रहा है। अब आ रही है एंडर ड्रैगन को मारने की। तो चलो देखते हैं क्या होता है। ओके दोस्तों तो हमारे वीडियो का लगभग 30% काम हो गया है और इस बार पता नहीं क्यों यार मुझे कुछ ज्यादा ही टाइम लगा एंडर ड्रैगन को मारने में। फिर दोस्तों अब हमें इस पोर्टल के आसपास एक फार्म बनाना है और उसके लिए पिस्टन वगैरह बहुत चीजें चाहिए। तो अभी के लिए जल्दी से एक्सपी कलेक्ट करते हैं और चलते हैं ओवरवर्ल्ड में और सब सामान लेकर फिर से वापस आएंगे। तो दोस्तों हम ओवरवर्ल्ड में पहुंच चुके हैं। हमारे पास वैसे तो बहुत कम सामान है, लेकिन हाँ जितना भी सामान है उनसे जितने भी रिसोर्सेज बनते हैं पहले बना देते हैं। ओके दोस्तों तो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज थे उनसे हमने इतना सामान बना लिया है और हमें टोटल इतना सारा सामान बनाना है। तो अब बाकी के रिसोर्सेज इकट्ठा करने के लिए मैं जा रहा हूँ किसी केव के अंदर। तो अब जल्दी से चलते हैं और बहुत सारे रिसोर्सेज जमा करके लाते हैं। तो दोस्तों केव में घुसते ही हमें सबसे पहले बहुत सारे आयरन दिखाई देते हैं। तो खैर आयरन से ही शुरुआत करते हैं। तो फाइनली गाइस हमारे पास इनफ आयरन जमा हो गए है। अब हमें जमा करना है रेडस्टोन। तो बहुत सारे रेडस्टोन जमा करते हैं। उसके बाद गाइस मैं थोड़ा डायमंड नहीं स्केलेटन को मारता हूँ। वैसे तो हमें डायमंड की जरूरत थी नहीं, लेकिन हम बहुत नीचे आ चुके थे और वैसे भी मेरे पास के डायमंड खत्म हो रहे थे। तो मुझे रास्ते में जितने भी डायमंड मिले और सारे कलेक्ट करके मैं निकल पड़ता हूँ अपने बेस के लिए वापस। तो फाइनली दोस्तों हम एकदम आराम से अपने घर पे पहुंच चुके हैं। हाँ मतलब थोड़ी सी हेल्थ तो जरूर कम की उन स्केलेटन्स ने और ज़ॉम्बियों ने। अगर मेरे पास खाना वगैरह होता तो मैं और थोड़े रिसोर्सेज जमा करके रहा था। खैर मुझे सबसे पहले थोड़े से खाने का जुगाड़ करना होगा और उसके बाद हम हमारे रिसोर्सेज बनाने का काम कंटिन्यू करेंगे।
तो गाइस हमने अभी तक इतनी सारी चीजें बनाई है और अब हमें बनाने ऑब्जर्वर और उनके लिए चाहिए नेदर कॉर्ड्स। तो जल्दी से चलते हैं नेदर में और बहुत सारे नेदर कॉर्ड इकट्ठा करके लाते हैं। और हमें अभी TNT भी बनाने हैं। पता नहीं यार मैं वो कैसे बनाऊंगा, क्योंकि क्रीपर फार्म ही नहीं है यार हमारे पास, ना XP फार्म है। तो खैर अभी के लिए नेदर कॉर्ड्स इकट्ठा करते हैं। सो गाइस फाइनली मेरे पास इनफ इतना नेदर कॉर्ड्स जमा हो गया है, मतलब कि 44 जमा हुआ है और इतना हमारे लिए अभी के लिए काफी होगा। अगर बाद में जरूरत पड़ी तो हम नेदर से आके ले जाएंगे। तो दोस्तों मैं ओवरवर्ल्ड में आ चुका हूँ। सो गाइस अब अपने बचे हुए रिसोर्स जितने भी बनते हैं वो बना लेते हैं। तो गाइस मैंने बाकी सारी चीजें बना ली है। अब सिर्फ एक स्कार्फ होल्डिंग बचा है और कुछ थोड़ा बहुत सामान बचा है। और स्कार्फ होल्डिंग बनाने के लिए जो सबसे पहले एक जरूरी चीज चाहिए वो होती है बैम्बू, और वो मेरे पास है नहीं। तो चलो चलते हैं और ढूंढते हैं बैम्बू। फाइनली भाई पहुंच गया। इतनी हालत खराब हुई ना यार, क्या ही बताओ यार। तो खैर गाइस जल्दी से मैं बहुत सारा बैम्बूज कलेक्ट करता हूँ ताकि हमको बार बार यहाँ पर आना ना पड़े। हालांकि ये मेरे घर के बहुत पास, अगर किसी पहाड़ के ऊपर खड़े हो जाओ तो यहीं से हमारा घर जीत जाएगा। लेकिन इसको ढूंढते ढूंढते पूरी दुनिया घूम कर आया यार मैं। तो चलो मैं जल्दी से बहुत सारा बैम्बू इकट्ठा करता हूँ। तो चलो गाइस मैंने ऑलमोस्ट 30 स्टैक इतने बैम्बू जमा कर दिए और इतने शायद हमारे लिए काफी हो गए। काफी क्या, थोड़े ज्यादा ही हो गए। तो अब सीधा चलते हैं घर, लेकिन उससे पहले मतलब थोड़ी खाने की जरूरत थी। तो खैर सीधा चलते अब घर पे और बनाते हैं स्कार्फ होल्डिंग और बाकी के रिसोर्सेस। तो दोस्तों हम ऑलमोस्ट घर में पहुंचने वाले हैं और अब ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा ही बैम्बू इकट्ठा कर लिए। खैर गाइस जल्दी से बनाते हैं स्कार्फ होल्डिंग, लेकिन बनती कैसे? हाँ उसके लिए शायद से स्ट्रिंग चाहिए होती है, एरे स्ट्रिंग। और अब बनाते हैं स्कार्फ होल्डिंग। यार कैसे बनती है? हाँ ये बना स्कार्फ होल्डिंग। हमें अभी और TNT भी बनानी है यार, और TNT के लिए हमारे पास ना XP फार्म है ना क्रीपर फार्म है। पता नहीं वो कैसे बनेगा। और एक TNT के लिए टोटल 5 गन पाउडर लगते हैं शायद से। तो अभी एक ही रास्ता है, रात होने देते हैं, उसके बाद जितने भी क्रीपर स्पॉन हो गए सबको मारते चलेंगे और देखते हैं हमें इस तरह से गन पाउडर इकट्ठा करने में कितना टाइम लगता है। तो चलो वेट करते हैं रात होने का। फाइनली गाइस रात हो चुकी है। अब जल्दी से गन पाउडर इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं। मेरे हिसाब से तो 2-3 रातें लगने ही वाली है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी की पूरी एक रात क्रीपर को कूटने के बाद हमारे पास टोटल 18 गन पाउडर जमा हो गए हैं। अब देखते हैं हम इनसे कितने TNT बना पाते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ सैंड भी चाहिए होगी, तो सैंड जमा करते हैं। ओके गाइस तो मेरे पास कुछ सैंड जमा हो गई है और अब देखते हैं हम कितने TNT बना पाते हैं। वैसे मैंने एक पहले ही बना के रखा है, अब इससे कितने बनते हैं पता नहीं। आई होप सो हमें जितने चाहिए उतने बन जाए। अरे यार इतनी सारे गन पाउडर का बस 3 ही बने। चलो दोस्तों अब फिर से वेट करते हैं रात होने का, और अब इस बार मैं आपसे मिलता हूँ बहुत सारी गन पाउडर इकट्ठा करने के बाद। अच्छा हुआ भाई 2 TNT बन गए। तो चलो भाई अब हम रेडी है फिर से एक बार एंड में जाने के लिए। तो मैं जल्दी से अपने सारा का सारा सामान ले लेता हूँ जो भी हमें एंड में फार्म बनाते हुए चाहिए होगा। तो फाइनली गाइज अब हम रेडी है एंड में जाने के लिए। तो जल्दी से चलते हैं और मैं आपसे मिलता हूँ सीधा वहाँ पहुँचने के बाद। ओके तो दोस्तों हम एंड में पहुँच के और इस फार्म का हम कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि हम एग्जैक्टली करने क्या वाले। तो सबसे पहले हमें एंड पोर्टल की साइड में जो बेडरॉक होते हैं वो तोड़ने पड़ते हैं। बेसिकली हमें जितना बड़ा फार्म बनाना होगा उस हिसाब से ये तोड़ने होते हैं। तो मैं फिलहाल एक ही साइड की तोड़ने वाला हूँ क्योंकि मैं एक छोटा सा फार्म बनाने वाला हूँ। तो अगर आपको बहुत ज्यादा ही सैंड चाहिए या फिर ग्रेवल चाहिए तो आप चारों साइड को यही सेम फार्म बना सकते हो। तो गाइस मैं अब आपको बताता हूँ कि हमें बेडरॉक तोड़ने कैसे वाले है। तो उसके लिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, तो मैं जल्दी से बना लेता हूँ। तो दोस्तों हमें कुछ इस तरह से सेटअप बनाना है और उसके बाद जैसे ही हम ए लेवर खींचेंगे उसके बाद हमें इस ऑब्सीडियन पे पॉइंट करके जैसे ये TNT फटेंगे एक पिस्टन यहाँ लगा देना है। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि इस ऑब्सीडियन पे पॉइंट करके माउस के लेफ्ट साइड वाला बटन दबा के रखिए और जैसे ये TNT फटेंगे उसके बाद ये जो हाथ वाला पिस्टन है ऑटोमेटिक वहाँ प्लेस हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। तो गाइस एक बारी तो मेरे TNT वेस्ट ही जाते हैं और दूसरी बार जब मैं सब लगाता हूँ तो मुझे रिकॉर्डिंग ऑन करने का याद ही नहीं रहता और इस बारी मैं बेडरॉक ब्रेक कर देता हूँ। खैर आपके लिए पूरा के पूरा सेटअप एक और बार लगाते हैं। तो चलो गाइस एक और बार ट्राई करके देखते हैं।
ओ भाई फाइनली हो गया। बेसिकली गाइस जब भी प्रोसेस हो रही होती है तो हमारे सीपीयू पर बहुत लोड पड़ता है, इसलिए कई बार बेडरॉक ब्रेक नहीं हो पाता। तो अगर आप ये प्रोसेस कर रहे हो तो अपनी माइनक्राफ्ट की सेटिंग जितना हो सके लो पर रखना। तो गाइस उसके बाद हमें आखिरी पीस ऑफ बेडरॉक ब्रेक करना था और हमारे पास TNT की कमी थी, तो मैं फिर से आता हूँ ओवरवर्ल्ड में, बहुत सारे क्रीपर मारता हूँ और गन पाउडर और सैंड से TNT बनाकर फिर से आता हूँ एंड में वापस और वो बचा हुआ बेडरॉक ब्रेक कर देता हूँ। चलो दोस्तों, तो जल्दी से यहाँ से आलू डाल कर वहां से सोना, मतलब कि ग्रेविटी ब्लॉक्स डुप्लीकेटर बनाते हैं। तो फाइनली गाइस हमारा ग्रेविटी ब्लॉक वाला फार्म बन चुका है। अब हमें फ्यूचर में एटलीस्ट सैंड और ग्रेवल की तो कमी नहीं होने वाली। तो अब हमें सिंपल सा ए लीवर खींच देना है, उसके बाद ये मशीन ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन ये एक ही ब्लॉक क्यों यार डुप्लीकेट हो रहा है, बाकी 2 ब्लॉक ऑटोमेटिक टूट जा रहे हैं, पता नहीं ये क्या सीन हो रहा है। खैर अब ओवरवर्ल्ड का सेटअप बनाते हैं। अब हम सीधा स्पॉन पॉइंट जाना चाहिए। हाँ आ गए। अब हमको सैंड ढूंढनी होगी। हाँ शायद दे रही। और इधर हमें कुछ चेस्ट, कुछ होपर और 2 ट्रैपडोर लगेंगे जो कि मेरे इन्वेंटरी में पहले से पड़े हुए हैं। तो चलो मैं छोटा सा एक कलेक्टिंग सिस्टम बना लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों हमारा कलेक्टिंग सिस्टम बनके रेडी हो चुका है। अब सिर्फ हमें एंड पे जाना है और लीवर खींच देना है और फिर हम धड़ाई धड़ जितना जाए उतना सैंड और ग्रेवल ड्यूब कर सकते हैं। तो खैर अब चलते हैं एंड में, क्योंकि वो लीवर भी खींचना होता है ना। सो फाइनली गाइस मैं एंड में पहुंच चुका हूँ, लेकिन ये मशीन ऑलरेडी ऑन थी, शायद मैंने जब बनाई थी तो ऑफ ही नहीं की। तो खैर मैं मिलता हूँ आपसे बहुत सारी ग्रेवल और सैंड ड्यूब करने के बाद। तो चलो भाई ये मशीन स्टार्ट करे करे ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है और अब तक तो सारी की सारी चेस्टें भी भर गई होगी। लेकिन इस तीसरे वाले को क्या होता है पता नहीं यार। अब जल्दी से ड्रैगन एग लेते हैं और चलते हैं अपने ओवरवर्ल्ड में। चलो अभी इसको टच करते हैं। अरे भाई उधर क्या स्पॉन हो गया। तो फाइनली गाइस मैंने ड्रैगन एग कलेक्ट कर लिया है। अब जल्दी चलते ओवरवर्ल्ड में और अपना आगे का काम कंटिन्यू करते हैं। ओके दोस्तों, अब हमें अगला गोल पूरा करना है। तो हमें बनाना होगा एक शुगर केन फार्म, और शुगर केन फार्म बनाने के लिए पिस्टन और ऑब्जर्वर की जरूरत पड़ती है। और मैं नहीं चाहता कि मैं 4-5 घंटे तक माइनिंग करूँ और तब जाकर मेरे पास कुछ आयरन गट्टा हो। इससे अच्छा है कि एक फॉर्चून की पिकेक्स बनाते हैं। और फॉर्चून की बुक्स के लिए मुझे बनाने होगी लाइब्रेरियन, और लाइब्रेरियन को जॉब देने के लिए मुझे लेक्टन बनाने होंगे। तो मैं लेक्टन बनाने के लिए जल्दी से बहुत सारे वुड गट्टा कर लेता हूँ। तो फाइनली गाइस मैंने बहुत सारी लकड़ी जमा कर ली है। अब जल्दी से बहुत सारे लैक्टम बनाते। तो गाइस मैं विलेजर के सामने लैक्टोन तो रख रहा हूँ, लेकिन ये जॉब नहीं ले रहे, पता नहीं क्यों। शायद मुझे इनके पहले वाले टेबल तोड़ने होंगे। तो मैं इस विलेज के सारे जॉब टेबल तोड़ कर आता हूँ। फाइनली गाइस पूरे के पूरे एरिया के मैंने सारे जॉब के टेबल तोड़ दिए। और अब इससे पहले कि मैं विलेजर्स को जॉब देना स्टार्ट करूं, मैं जितने भी पिस्टन और बाकी के रिसोर्सेज बन सकते हैं बना लेता हूं, क्योंकि हमारी इन्वेंटरी भी खाली होगी और हमें पता भी चलेगा कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज जमा हो गए हैं। तो मैं जितने भी बन सकते हैं बना लेता हूँ। तो गाइस मैंने तो सोचा था बहुत सारी आम चीजें बना लेंगे, लेकिन मेरे पास जितना सामान था उनसे बस 9 ऑब्जर्वर बन पाए। खैर अब हम एक विलेजर को पकड़ते हैं और उससे स्टिक देकर एमरल्ड ट्रेड करते हैं, मतलब उसे जॉब देकर फ्लेक्सर बनाते हैं और फिर स्टिक्स ट्रेड करेंगे। I'm not interested यार। अरे भाई मुझे तो लगा था ये जॉब देना बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें बहुत कुछ ज्यादा ही टाइम लगा यार। और वो भी मुझे नेदर जाना पड़ा, तब जाकर इसने ये वाली जॉब ली। खैर मैं इससे जल्दी से जल्दी ट्रेड करता हूँ और मैं मिलता हूँ आपसे इसे पूरा लूटने के बाद। चलो भाई जल्दी से एक बुक खरीद लेते हैं। लाइब्रेरियन भी कह रहा होगा कि वेट करते करते मैं बूढ़ा हो गया, तो चलो जल्दी से इससे एक बुक खरीद लेते हैं। अरे यार इसके पास तो एफिशिएंसी के है, मुझे लगा फॉर्चून की है। चलो ये भी कहीं ना कहीं हमें काम आएगी। तो फिलहाल तो मुझे एक ही दे यार, ज्यादा के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो गाइस उसके बाद मैं विलेज तोड़ना स्टार्ट कर देता हूँ और उसके पीछे मेरी वजह थी जो की मुझे भी नहीं पता।
खैर वजह कोई भी हो, हमें रिसोर्सेज तो काफी मिलेंगे यार, जैसे कि लकड़ी हो गया, स्टोन हो गया। तो मैं जल्दी से सारा का सारा विलेज तोड़ता हूँ। तो फाइनली गाइस 1-2 घंटे की मेहनत के बाद मैं पूरा के पूरा विलेज तोड़ चुका था, सिवाय 2 घरों के, क्योंकि उन्हीं 2 घरों को मैं फिलहाल के लिए अपना ट्रेडिंग हॉल बनाता हूँ। और उसके अंदर मैंने जो जो भी विलेजर को चीजें चाहिए, जैसे कि बेड और कुछ जॉब टेबल लगा देता हूँ। और मेरे पास जितनी भी लकड़ी थी उनसे ट्रेडिंग करता हूँ, क्योंकि थोड़ी ही देर में हम फॉर्च्यून का लाइब्रेरियन बनाने वाले हैं। तो वो वाली बुक लेने के लिए मुझे बहुत सारे एमरल्ड चाहिए होंगे। तो मैं थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करता हूँ और इन विलेजर की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए इन्हें कुछ ब्रेड खिलाता हूँ। और एक लाइब्रेरियन बाहर घूम रहा था, तो उसे बोट में बिठाकर अंदर लेकर आता हूँ। खैर दोस्तों, अब बारी फॉर्च्यून वाले लाइब्रेरियन को बनाने की, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस काम में मेरा दिमाग खराब होने वाला है। तो खैर मैं तब तक वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ जब तक कि विलेजर फॉर्च्यून वाली बुक ना दे दे। 2000 years later. तो दोस्तों फाइनली लाखों करोड़ों साल बाद एक मुझे फॉर्च्यून 2 का विलेजर मिला है। अब मुझे इससे 2 बुक खरीदनी होगी, तब जाकर हम एक फॉर्च्यून 3 की बुक बना पाएंगे। लेकिन उसके लिए मेरे पास एमरल्ड्स की कमी है यार। चलो एक बुक ले लेते हैं, एक बुक बाद में ले लेंगे। और एक बुक के लिए मेरे पास एमरल्ड की कमी है यार। चलो कोई ना, और थोड़ा ट्रेड करते हैं इस विलेजर से। लेकिन मेरे पास लकड़ी भी नहीं है। चलो फिर से अपना लकड़ी तोड़ने का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो मैंने बहुत सारी लकड़ी जमा की है। अब जल्दी चलते हैं विलेजर के पास और विलेजर को लूटते हैं। माने कि वुड से प्लैंक्स बनाते हैं, प्लैंक से स्टिक बनाते हैं और स्टिक बेचते हैं विलेजर को। ओके गाइज, तो हमारे पास 28 एमरल्ड जमा हो गए हैं और इतने शायद काफी हो गए। और उस बुक के लिए शायद 28 एमरल्ड रखते हैं। ओके भाई, एक एमरल्ड सस्ते कर दिए क्या रेट? चलो हमारे लिए अच्छी बात है। तो जल्दी से इससे बुक लेते हैं। तो दोस्तों बुक तो हमने ले ली, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि हमारे पास इतने आयरन है कि हम एक एनविल बना पाए। लेकिन फिर भी एक बार अपनी चेस्ट में देख लेते हैं, क्या पता हमारे पास इतने आयरन हो या फिर डायरेक्ट एनविल ही हो। 10 minutes later. तो दोस्तों बड़े दुख के साथ एक कहना पड़ रहा है कि हमारे पास ना एनविल है ना इतने आयरन है कि हम एक एनविल बना पाए। तो खैर अब एक ही रास्ता है कि हम नीचे माइनिंग करने जाते हैं, बहुत सारे आयरन माइन करते हैं और फिर नीचे ही एक एनविल बनाकर वहाँ अपने पिकेक्स में एन्चेंटमेंट लगाते हैं। तो अब चलते हैं सीधा माइनिंग करने के लिए, लेकिन उससे पहले थोड़ा खाने का जुगाड़ कर लूं। ओके दोस्तों, हम अब रेडी है माइनिंग पर जाने के लिए। तो सबसे पहले तो एक केव ढूंढते हैं। तो गाइस थोड़ा सा आगे आने के बाद मुझे एक छोटी सी केव तो दिख चुकी है। अब यही से शुरू करते हैं और मैं आपसे सीधा मिलता हूँ बहुत सारे आयरन जमा होने के बाद। तो दोस्तों फाइनली हमारे पास बहुत सारे आयरन जमा हो गए और शायद हमें 2 आयरन कम पड़ सकते हैं, लेकिन छोड़ो। तो चलो गाइस, फिलहाल मेरे पास जितने आयरन है जल्दी से मैं स्मेल्ट करके आपसे मिलता हूँ 2 मिनट में। तो फाइनली रिसोर्सेज इकट्ठा होने के बाद तो फाइनली गाइस हमारे पास बहुत सारा आयरन और बहुत सारे रेडस्टोन और बाकी रिसोर्सेज जमा हो गए हैं। अब हम सीधा चलते हैं अपने बेस पर वापस। तो फाइनली गाइस हम घर पहुंच चुके हैं। अब जल्दी से अपना आयरन को स्मेल्ट करते हैं और अपने शुगर केन पान के लिए ऑब्जर्वर और बाकी चीजें बनाते हैं। और हाँ, अब मैं आपको मेरा सामान दिखाता हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 2.5 स्टैक आयरन जमा किया है और 1.5 स्टैक रेडस्टोन जमा किया है। और बाकी क्या पता नहीं यार, पहले मेरे इन्वेंटरी में क्या था और नया क्या आया आप देख लीजिए। खैर मैं जल्दी से आयरन स्मेल्ट करता हूँ और जितने भी रिसोर्सेज बन सकते हैं बना लेता हूँ। तो गाइस जब तक हमारा आयरन स्मेल्ट होता है तब तक मैं नेदर में जाके बहुत सारे कॉर्ड्स इकट्ठा करके लाता हूँ, क्योंकि ऑब्जर्वर या फिर पिस्टन के लिए किसी के लिए तो हमें कॉर्ड्स की जरूरत होती है। तो अब चलते हैं सीधा नेदर में। फाइनली गाइस मैं नेदर में पहुंच चुका हूँ। अब जल्दी से मैं बहुत सारे कॉर्ड्स जमा करता हूँ। तो गाइस उसके बाद मैं बहुत सारे कॉर्ड्स जमा करता हूँ और लगभग 2.5 स्टैक कॉर्ड जमा होने के बाद मैं आ जाता हूँ ओवरवर्ल्ड में वापस। सो फाइनली गाइस हम ओवरवर्ल्ड में पहुंच चुके हैं। अब जल्दी से बहुत सारे ऑब्जर्वर बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने जितने भी ऑब्जर्वर बन सकते थे मैंने बना लिए। अब हमें बनाने हैं पिस्टन, और पिस्टन बनाने के लिए हमें चाहिए बहुत सारी लकड़ी। तो मैं आपसे मिलता हूँ इस पूरे के पूरे जंगल का सत्यानाश करने के बाद। तो गाइस मैंने पूरा के पूरा जंगल काट दिया है और इतनी लकड़ी जमा की है कि जो मैं जिंदगी भर काम आएगी। खैर मजाक कर रहा हूँ। तो खैर गाइस मैं जल्दी से बहुत सारे पिस्टन और बाकी के रिसोर्सेज बना लेता हूँ। हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग।
हाँ तो गाइस हमारे सारे के सारे रिसोर्सेज बनके रेडी हो चुके हैं। अब जल्दी से शुगर केन फार्म बनाना स्टार्ट करते हैं और जो भी हमें रिसोर्सेज बीच में चाहिए होगी या फिर जरूरत पड़ी तो मैं फिर से कलेक्ट कर दूंगा। तो फिलहाल आप टाइम लैप्स का मजा लीजिए और मैं जल्दी से शुगर केन फार्म बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों हमारे एक बहुत बड़ा जाइंट सा शुगर केन फार्म बन के रेडी हो चुका है और इसमें काफी सारे शुगर केन भी आए हैं। तो अब जल्दी से ये वाले और कुछ हमारे चेस्टों में रखे वो वाले शुगर केन लेते हैं और थोड़ा विलेजर को लूटते हैं, मतलब कि उनसे कुछ बुक ले लेते हैं। तो कैसे उसके बाद मैं अपने शुगर केन फार्म से बहुत सारे शुगर केन इकट्ठा करता हूँ, उनसे पेपर बनाता हूँ और पेपर विलेजर से ट्रेड करके उनसे एमरल्ड ले लेता हूँ और ऐसे ही कर करके मैं इनसे एक फ्लैप की बुक ले लेता हूँ और बचे हुए कुछ एमरल्स और फ्लैक्चर से बहुत सारे शीक ट्रेड करने के बाद मेरे पास कुछ और एमरल्स जमा हो गए थे, तो उससे मैं एक एफिशिएंसी 5 की बुक ले लेता हूँ और ऐसे ही करके मैं एक मेंडिंग की और 2 फायर एस्पेक्ट की बुक ले लेता हूँ। तो गाइस हमारे पास बहुत सारी बुक जमा हो गई है, अब थोड़ी सी एन्चेंटमेंट कर लेते हैं। तो गाइस अब हमारी तलवार इतनी अच्छी हो चुकी है कि हमें अभी ज़ॉम्बियों से और स्केलेटन से कोई भी खतरा नहीं है। फिर तो गाइस हमें बस अपनी स्वॉर्ड में बस एक शार्पनेस की बुक लगानी है, उसके बाद हमारी स्वॉर्ड एकदम ऐसे ऊपी हो जाएगी। तो गाइस मैंने अपने फार्म से बहुत सारे शुगर केन ले लिए है। अब जल्दी चलते विलेजरों के पास और उनसे अपने लिए एक शार्पनेस की बुक ले लेते हैं। चलो गाइस फाइनली हमें एक शार्पनेस की बुक मिल गई है। अब जल्दी से शेवल और बाकी चीजों में एन्चेंटमेंट लगा लेते हैं। सो फाइनली दोस्तों हम अब रेडी है अपने इस वीडियो का लास्ट गोल पूरा करने के लिए, मतलब कि हमारा घर बनाने के लिए। लेकिन उसके लिए मुझे सबसे पहले ये एरिया फ्लैट करना होगा और स्पेशली इसीलिए मैंने अपने शेवल में एफिशिएंसी 5 लगाई है। तो खैर एरिया फ्लैट करना स्टार्ट करते हैं और आप टाइम लैप्स का मजा लीजिए। सो गाइस लगभग आधे घंटे तक माइन करने के बाद हमने अच्छा खासा एरिया क्लीन कर दिया है, लेकिन जितना बड़ा एरिया हमें क्लीन करना है उस हिसाब से देख के तो हमें 4 या 5% एरिया क्लीन किया है। तो इसी तरीके से एरिया माइन करते रहे तो हमें लगभग 4-5 दिन तो आराम से लग जाएंगे। तो इससे अच्छा हम सीधा TNT से पूरा के पूरा पहाड़ उड़ाएं, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए होगी बहुत सारे TNT और बहुत सारे TNT बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा बहुत सारा गन पाउडर। तो इससे पहले के एरिया हम क्लीन करें उससे पहले एक छोटा सा क्रीपर फार्म बना लेते हैं। फाइनली इतने काम जाम करने के बाद हमारा क्रीपर फार्म बन चुका है। पहले तो मैंने सोचा था कि सिंपल सा डर्ट का फार्म बनाते हैं, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा, इसलिए मुझे दोबारा तोड़कर दोबारा स्टोन में कन्वर्ट करना पड़ा। खैर गाइस अब चलते ऊपर, लेकिन उससे पहले हाँ तो गाइस अब चलते एफ के पॉइंट पर और आधे एक घंटे तक एफ के रहते हैं क्योंकि हमें कुछ ज्यादा ही गन पाउडर चाहिए। तो खैर चलते ऊपर और एफ के रहते हैं।
ओके गाइस, तो हमें एप के खड़े खड़े लगभग आधा एक घंटा हो चुका है। अब देखते हैं हमारे पास कितना गन पाउडर इकट्ठा हुआ है। पहली चेस्ट में कितना है, अरे भाई, और दूसरी वाली में और तीसरी वाली में, अरे भाई काफी सारा गन पाउडर जमा हुआ है यार। तो जल्दी से ले लेते हैं और चलते हैं सैंड लाने के लिए हमारे फार्म पर। ओके गाइस, तो हम सैंड फार्म पर पहुंच चुके हैं। अब जल्दी से यहाँ से बहुत सारे सैंड ले लेते हैं और उनसे बनाते हैं TNTs। तो दोस्तों फाइनली मैंने बहुत सारे TNT बना लिए हैं और इतने TNT काफी हो गए। तो फिलहाल चलते हैं अपने बेस पर वापस। तो दोस्तों मैं अपने बेस पर वापस आ चुका हूँ। अब जल्दी से TNT से तोड़ा फोड़ी चालू करते हैं और आप टाइम लैप्स का मजा लीजिए। तो गाइस हमें कुछ इस तरह सुरंगें बनानी है, यानी कि हमें पूरा के पूरा पहाड़ ऐसे ही करके उड़ाना है और ये फिर सब पूरा के पूरा पहाड़ उड़ जाएगा। तो मैं एक डर्ट की लेयर लगा दूंगा, फिर ये पूरा प्लेटफॉर्म एकदम फ्लैट हो जाएगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ पूरी की पूरी तबाही मचाने के बाद। तो फाइनली गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारा कुछ ज्यादा ही बड़ा एरिया TNT से फोड़ दिया है और अब हमें इसे दोबारा फ्लैट करना है डर्ट से। लेकिन हमारे पास इतनी डर्ट है नहीं, तो मुझे कहीं ना कहीं से डर्ट खोद के लानी पड़ेगी और उसके लिए चाहिए होगी एक अच्छी सेवल। और मेरी सेवल की हालत तो आप देख ही सकते हो। हालांकि इसमें मेंडिंग है, लेकिन हमने अभी तक XP फार्म नहीं बनाया और नॉर्मल वाला XP फार्म मैंने एक बार बनाया था लेकिन वो वर्क ही नहीं करा। तो अब मेरे दिमाग में आया है कि हम सीधा इंड वाला XP फार्म बनाते हैं, एंडरमैन वाला। तो उसके लिए चाहिए बहुत सारे रिसोर्सेज जो कि हमारे पास चेस्ट में पड़े हुए हैं। तो मैं जल्दी से सारे के सारे रिसोर्सेज लेकर आपसे मिलता हूँ 2 मिनट में। तो फाइनली दोस्तों हमने बहुत सारे रिसोर्सेज इकट्ठा किए और इसमें इतना टाइम लगाया ना, क्या ही बताओ आपको। तो खैर अब चलते हैं सीधा एंड की तरफ और बनाते हैं अपना XP फार्म। बस कुछ आगे जाना है और वहाँ हम अपना XP फार्म बना सकते हैं। और हाँ, हमको कुछ एंडरपल भी चाहिए होगी। तो खैर गाइज मैं जल्दी से XP फार्म बनाना स्टार्ट करता हूँ और तब तक आप टाइम लैप्स का मजा लीजिए। तो गाइज आपको टाइम लैप्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर स्काई का टेक्सचर पैक चाहिए तो वो भी बताना। खैर गाइज हमारा XP1 बन के रेडी हो चुका है। अब चेक करते हैं कि कैसे काम करता है। और भाई साहब बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। तो चलो गाइज मैं जल्दी से मेरी सेवल की हेल्थ बढ़ा के आपसे मिलता हूँ 2 मिनट में। तो गाइज वैसे तो हमारी सेवल की हेल्थ फुल हो गई है, लेकिन इन एंडरमैन को मारने में मजा बहुत आ रहा है। चलो छोड़ो, फालतू का टाइम पास करने से अच्छा है हम सीधा अपने गोल पर फोकस करें। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं इधर से हमें एंडरपल भी काफी सारी मिल रही है। तो फिलहाल चलते अपने ओवरवर्ल्ड में वापस। बस से एंडरमैन मुझे गिरा ना दे, क्या पता अपने रिश्तेदारों का बदला ले रहा हो। तो गाइज मैं आ चुका हूँ ओवरवर्ल्ड में वापस। अब जल्दी से अपनी चेस्ट में जितनी भी डर्ट है ले लेते हैं और डर्ट का प्लेटफॉर्म बनाने का काम स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे मिलता हूँ ये पूरा के पूरा डर्ट का प्लेटफॉर्म बनाने के बाद। अब पता नहीं इसमें कितनी ही जर्म लगने वाले है, लेकिन जितना भी टाइम लगे बनाना तो पड़ेगा ही।
2,000 years later. तो दोस्तों अब हमें बनाने हैं बहुत सारे व्हाइट कंक्रीट और उसके लिए मैं आया हूँ अपने सैंड वाले फार्म पर, क्योंकि व्हाइट कंक्रीट बनता है व्हाइट कंक्रीट पाउडर से और व्हाइट कंक्रीट पाउडर बनता है ग्रेवल, सैंड और व्हाइट डाई से। डाई तो खैर हम किसी भी व्हाइट फूल से या फिर बोन से निकाल सकते हैं, लेकिन ग्रेवल और सैंड जो सबसे मेन रिसोर्सेस होते हैं उसका हमारे पास सीधा की सीधा फार्म है, टेंशन ही नहीं है। तो चलो जल्दी से व्हाइट कंक्रीट पाउडर बनाते हैं और फिर उनसे बनाते हैं व्हाइट कंक्रीट। तो गाइस हमें व्हाइट कंक्रीट पाउडर बनाने के लिए कुछ नहीं करना, हमें सिंपल सा सैंड लेनी है, कुछ ग्रेवल लेनी है और व्हाइट डाई लेनी है, जो कि मेरे पास है नहीं। तो मैं जल्दी से ढूंढता हूँ। हाय रही बहुत सारे व्हाइट वाले फूल और यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली हमें व्हाइट डाई मिल ही जानी चाहिए। हाँ मिल रही है, कोई बात नहीं। हमें ये रखने इधर और फिर हमारे पास व्हाइट कंक्रीट पाउडर आ जाता है और हम जैसे इस पाउडर के ऊपर पानी डालते हैं या फिर पानी से टच कराते हैं फिर ये व्हाइट कंक्रीट बन जाता है। और ऐसे ही हमें बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा ही ब्लॉक चाहिए, तो मैं जल्दी से बना लेता हूँ और फिर हम अपना घर का काम स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली गाइस हमारे पास बहुत सारे व्हाइट टेराकोटा जमा हो गए। अब जल्दी से घर का काम स्टार्ट करते हैं और मुझे अगर और टेराकोटा की जरूरत पड़ी तो हमारे पास सीधा की सीधा फार्म है, तो मैं जाके जल्दी से लाऊंगा। तो जल्दी से घर बनाना स्टार्ट करते हैं। और
आपको ये हाउस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस, तब तक आप फाइनल आउटपुट का मजा लीजिए।